मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे भाइयों, इस मुल्क के मालिकों, इस जहान को एक नया रास्ता देने वाले मेरे साथियों, तमाम बातें दिमाग में हमेशा आती रहती हैं। आप लोगों के भी मन में आती हैं। कुछ बातें कौंधती रहती हैं। भारत एक भावना प्रधान देश है। सोचिए, भारत की आज़ादी के पहले भारत में तमाम सड़कें, तमाम बड़े बड़े विद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम विकास, रेल पटरियाँ, हवाई जहाज़ और जो लोगों में असमानता का भाव था, उसको ख़त्म करने का काम अंग्रेज़ों ने किया। लेकिन जब यहाँ के लोगों को ये बताया गया कि ये तो अंग्रेज़ हैं, आपके देश को उजाड़ रहे हैं, आप पे सत्ता शासन चला रहे हैं, आपके संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, फिर लोगों के मन में ये बात आई कि सही बात है, ये तो हमको गुलाम बना के जैसा रख रहे हैं। वो भूल गए कि जो समानता का अधिकार वो पा रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार अब धीरे-धीरे उनको मिल रहा है, जो न्याय का अधिकार मिल रहा है, ये बातें दरकिनार हो गई और लोगों ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजने में भारत के लोगों का, भारत के योद्धाओं का साथ दिया। अक्सर किसी भी विषय वस्तु पे विरोधाभास रहते हैं लोगों के मन में, विचारों में। एक विरोधाभास ये भी हो सकता है या होता है या ज़रूर होता होगा कि जब अंग्रेज़ इतना विकास कर रहे थे भारत में, तो भारत की जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान क्यों कर दिया? चाहे वो तमाम जो है अछूत बिरादरी के लोग रहे हों। थोड़ा-सा कहने में अटपटा ज़रूर लगता है, लेकिन आप सोचिए कि आज भी तमाम मामले ऐसे पूरे भारत में देखने को मिल जाते हैं, सुनने को मिल जाते हैं। हालाँकि हमारे यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया कम ही दिखाती है, लेकिन धन्यवाद है उन भाइयों का जो यूट्यूब के माध्यम से लोगों को रूबरू कराते हैं सच्चाई को। तो आज भी तमाम जगहों पे लोग व्यक्ति को छूने से कतराता है। अरे वो तो अछूत है, हम बड़े हैं, वो छोटा है। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास जो अंग्रेज़ी शासन कर रही थी, उस अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ़ लड़ कर के लोग अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देते हैं कि नहीं, हम एक नया राष्ट्र बनाएँगे और उस राष्ट्र में हमारी अपनी बात कही जाएगी, सुनी जाएगी। हालाँकि कितना सुना जा रहा है, कितना उनकी बातों को रखा जा रहा है, ये दरकिनार बात है और वो लोग दरकिनार होते जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब तक भारत में ये एक विचार, ये भावना लोगों के मन में घर नहीं कर जाएगी कि ये तो आपस में ही सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, इसका एक सही रास्ता निकालना चाहिए, तो लोग लड़ने के लिए, लोग अपने अधिकारों के लिए बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके के समय को लाने के लिए कि लोग अपने अधिकारों की बात करें, लोग सही-सही उनका क्या अधिकार है, उसके लिए वो जूझ जाएँ। जो एक जज़्बा था अंग्रेज़ों को भारत फेंकने का, वो जज़्बा पैदा हो जाए पूरे भारत में। नहीं, नहीं, हमारा राष्ट्र है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और राष्ट्र में कुछ भी गलत नहीं होने का मतलब ये है कि राष्ट्र के लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और ये राष्ट्र सभी लोगों का है। तो इस तरीके की जब भावनाएँ लोगों में पैदा होंगी, तो देश खुद ब खुद जो है पूरी दुनिया में एक अलग पहचान तो रखता ही है। किसी भी मामले में, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या फिर आध्यात्म ही क्यों न हो, दुनिया के अलग-अलग देशों का अपना अलग-अलग अध्यात्म है। किंतु उन अध्यात्म के पीछे, उन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पीछे, उन सामाजिकता के पीछे खड़े कुछ लुटेरे जो उसको सामने रख कर के लोगों को लूटते हैं,
ऐसे लोगों से लड़ने का जज्बा जब लोगों में आएगा, लोगों के जज्बात जगेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत पुनः एक सही दिशा में लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। विचार जब भी दिमाग में कौंधते रहेंगे, आपके सामने मैं अपने विचार लाता रहूँगा। इन कौंधते विचारों के पीछे, इन कौंधते विचारों में आपकी बातें हमेशा यहाँ पे आमंत्रित हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि भारत की जो दुर्व्यवस्था है, उस दुर्व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए कौन से विचार लोगों के दिमाग में घर कर जाए, वो दुर्व्यवस्था ख़त्म हो जाए। नमस्कार।